गजब। मतलब बाबा भी जानता है कि चौका छक्का कैसे लगाना। और बाबा ने कृपा करी और योगेश सामन्ना देखो अभी देव उठ नहीं गई है, समय भी ज़्यादा नहीं हुआ और बाबा ने कृपा करी। हम तो बाबा से यही निवेदन करेंगे मेरा, अपन तो इंदौर में है, इधर महाकाल बाबा, इधर ओमकारेश्वर बाबा। वो एक भजन है ना, इत महाकाल है उत है ओमकारेश्वर और बीच में इंदौर बसा धीरे धीरे। अपन तो बाबा से यही विनती करें कि बीच में ये शिव गंगा चल रही है, ये शिव गंगा बह रही है। और किस्मत वाले हो, भाग्य वाले हो जो आप सब इस शिव महापुराण की कथा में गोता लगा रहे और अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली दड़ोसन इनसे भी कह देना मौका है, सुन लो। जीवन का कोई भरोसा नहीं दादा, कब निपटी जा, कोई भरोसा पड़े, क्या भरोसा है, कर लो भजन, फिर मौका मिले ना मिले, ये जीवन मिले ना मिले फिर कोई मालूम। अब 4 वर्ष की बेटी माहिल्याबाई अपने पिता के साथ मंदिर जाती है, शिव आराधना करती है, शंकर की आराधना। 4 वर्ष की कन्या जब मंदिर जाना प्रारंभ करी तब मंदिर में जाते जाते शंकर के शिवलिंग का जो पूजन अर्चना भजन था उसमें चित्त माता अहिल्याबाई का ऐसा लग गया कि पिता तो अपनी जगह पर है पर अहिल्याबाई का मन शंकर के उस शिवलिंग में लग गया। शंकर का शिव, किसी भी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। चाहे तुम्हारे घर में विराजमान एक छोटा सा कंकर का भी शिवलिंग है, चाहे पारद का हो, पीतल का हो, स्फटिक का हो, चाहे मोती का हो, किसी शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना। किसी शिवलिंग, किसी मंदिर में जा रहे हो, शंकर के शिवलिंग को कभी हल्का मत समझना कि ये प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई है या प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर की तो अभी हुई है, ये नया मंदिर है, ये पुराना मंदिर है। नहीं नहीं नहीं, शंकर शंकर है, शिव शिव है। मंदिर भले नया हो पर देवादिदेव महादेव तो पुराना ही है। वो कहाँ से नया हो गया, वो तो पुराना है। भारत की भूमि पर हम पहले भी कहे हैं, पूरी भारत की भूमि पर कहीं पर भी खुदाई कर कर देख लो, कोई मूर्ति मिले ना मिले पर शंकर का शिवलिंग तो निकलेगा ही सही, क्योंकि इस भूमि की धरा पर शिव तत्व है, था और रहेगा। वो तो इस शिव महापुराण की कथा को लोगों ने छुपा दिया था, दबा दिया था, इसको लोग बाँचते नहीं थे, इसको लोग सामने लाते नहीं थे। हाँ, रामायण भागवत सब होती थी, गीता आदि सब हुई, पर शिव पुराण को दबा दिया, इसको छुपा दिया, इसको बताया नहीं गया। पर इसके जब उपाय, इसका जो क्रम चालू हुआ तो कई लोग आप लोगों के बीच में भी बैठे होंगे, ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा होगा, ऐसे कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने शंकर के उपाय करे होंगे और केवल एक को नहीं, ना जाने कितनों को लाभ हुआ होगा, ये शंकर ही जानते। अगर शिव पुराण के उपाय आपने नहीं करे होते या शंकर की कथा में मन नहीं लगा होता तो पहले दिन की कथा में इतने ढेर भरे कभी नहीं आते तुम। तो अगर शिव तत्व में तुम्हारा चित्त नहीं होता तो पहले दिन की कथा में आदरणीय कैलाशी विजयवर्गीय जी तो कह कर गए हैं कि अभी दूसरा डूम लगा है ना, अभी तीसरे की तैयारी इधर बाजू में खसकने वाली है। तो चिंता मत करो, तुम्हारे लिए व्यवस्था श्री रमेश जी मेंदोला जो मित्र मंडली है ये कोई साधारण नहीं, व्यवस्था में तत्पर है। आप पहला दिन है, सबको लगता है कि पहले दिन थोड़ा पब्लिक कम आएगी, पर अंदाजा नहीं था कि ये तो अब अंदाजा हो गया कि ये सब पगले हैं। अच्छा, समझदार हो तो समझा भी, तो पगला उनके कौन समझा। जो शंकर की भक्ति में डूबा, शिव के सारे भगत तुम्हें ऐसे देखना। एक आध बार तुम उज्जैन जाओ और महाकाल बाबा का दर्शन करो, बड़े प्रेम से दर्शन करते रहना, पीछे से कहीं का चिल्ला महाकाल की जय, भगवान कहां से आ गया। अच्छा, बाजू में तुम शंकर जी का दर्शन करते रहो, इतने में बाजू में समझ नहीं दादा समझ। अच्छा, अपन उनका मुंह देखो, वो अपना मुंह देखे, महाकाल जी इन दोनों को देखे कि कितना जोरदार जोरदार पगला आया है, मेरे ही है, जैसे भी है मेरे अपने हैं। महादेव को भी लगता है। एक बार जब दक्ष प्रजापति का सिर कट गया, अग्नि में गिर गया, अग्नि में शीश गिरा, अब देवता कह रहे हैं कि इनको जीवित करो। शंकर जी बोले कोई जीवित हो, अग्नि में सिर गिर गया, अब कहां से जीवित होगा, तो इसको बकरे का मुंह लगा दो। तो अपने ससुर को बकरे का मुंह लगा दिया। अब बकरा कोई हिंदी बोले,
कि अंग्रेजी बोले। अब इंदौर का भी बकरा नहीं था कि मालवा बोल ले, मालवा तो वो कहीं ना हिंदी बोले ना अंग्रेजी बोले ना मालवी बोले। अब बकरा तो कैसे बोले, अब बकरा बाबा बाबा करे। शंकर भगवान इतने खुश। भगवान विष्णु ने पूछा तुम इतने खुश कभी नहीं दिखे, आज पहली बार इतने खुश कैसे दिख रहा। शंकर भगवान बोले मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, इससे जोरदार कोई स्तुति कर ही नहीं सकता। तो क्या ये बब्बा बब्बा कर रहा बकरा है ऐसा तो बोलेगा ही सही। तो भगवान विष्णु वाले भले कुछ भी बोल रहा है पर मुझे तो लग रहा है कि मेरी स्तुति कर रहा है। शंकर जी ने कह दिया मेरे मंदिर में आकर जो भी बम 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 बोलेगा मैं समझ जाऊंगा मेरा ससुरा किया। और जितनी माताएं मंदिर में जाके बम बम बोलती हैं शंकर जी समझ जाते सास भी आई है। तो तुम चिंता मत करो, तुम तो बम बम बोले, बस बाबा से अपने मन की बात कहते रहो, बाबा आपकी मन की बात सुनता रहेगा, आपके मनोरथ पूर्ण करता रहेगा। 4 वर्ष की कन्या मां अहिल्याबाई शिव की आराधना में डूब गई। छोटा सा शिवलिंग पिताजी ने लाकर दे दिया और उस शिवलिंग की आराधना में माता अहिल्याबाई जो डूबी। 8 वर्ष की माता अहिल्याबाई एक दिन शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा रही थी, बुआरी लगा रही थी। शिव मंदिर में बुआरी लगा रही, और शिव मंदिर में जब झाड़ू लगा रही बुआरी लगा रही है महाराज, उसी समय पर शिव मंदिर की भक्ति में जब अहिल्याबाई इतनी डूब गई कि उनको भान नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहीं से मल्हार राव जी होलकर जो इस मालवा के राजा थे, यहां से निकल कर जा रहे थे पुणे के लिए। गांव में रुके थे अहिल्याबाई के। 8 वर्ष की लड़की जब मंदिर में पोछा और झाड़ू कर रही थी तो मल्हार राव होलकर जी को लगा कि ये मेरे बेटे के लिए, खंडेराव के लिए ये श्रेष्ठ रहेगी। और उसी समय पर एक साधारण से घर की बेटी जिसके यहाँ 2 समय का भोजन समय पे मिल जाए बहुत बड़ी बात थी। शिव की कृपा देखिए जरा। कई लोग पूछते हैं महाराज जी आप बोलते हो कथा में कि जो दूर मंदिर है वहां जाकर झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ पोछा लगाओ, उसका फल क्या है? इंदौर की इस मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा में सुन लेना। माता अहिल्या ने 4 वर्ष की आयु से लेकर 8 वर्ष तक की आयु में शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा अपने मन से, कोई तनख्वाह नहीं, मन से सेवा करी। तो मिला क्या? एक साधारण से घर की बेटी मालवा की राजमाता बन गई। साधारण से घर की बेटी शिव मंदिर का मात्र झाड़ू लगाने पर, मात्र सेवा करने पर। आपसे भी निवेदन है, जिस दिन तुम्हारा मन दुखी हो, जिस दिन तुमको लगे कि हमारे मन को आज अशांति है, आज मेरा बड़ा सा कोई काम अटक गया है, मेरा बेटा आज परीक्षा देने के लिए गया है, आज मेरे बेटे को इस परीक्षा में पास होना चाहिए, आज मेरा पति गया है उसकी नौकरी लगना चाहिए, मैं बड़ी दुखी हूं, सब दूर माथा टेक लिया, सारे संसार में होकर आ गए, सबसे जाकर निवेदन कर लिया, जब हार गए तब किसी शंकर के मंदिर में एकांत में बैठ जाना, 1 लोटा पानी चढ़ाकर, 5 बेलपत्र चढ़ाकर, 1 चावल का दाना शिव को समर्पित कर एकांत में बैठकर शंकर को निहारते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, अपने दिल की बात उससे कह देना। जब वो एकांत में बैठा हो, कोई नहीं हो मंदिर में, तब तुम बैठना, उससे कहना आज मेरा पति नौकरी के लिए गया है, मैं जानती हूं कि मैं हो सकता है पाप कर्म करा, पूर्व में क्या क्या करा अपने को क्या मालूम, हो सकता है मेरा पति भी पूर्व में कोई कर्म विकार करा होगा, सारे जगत में धक्के खा लिया, सारे दुनिया भर में घूम कर आ गए, पर मेरे बाबा अब कहीं पर नहीं जाऊंगी, आखिरी है तू और तेरा द्वार, अब नहीं छोड़ूंगी। और उस बाबा से निवेदन कर कर जाना। 8 दिन 15 दिन इंतजार तो करो, उस बाबा से बोलने के बाद एक टेबलेट भी खाते हो तो थोड़ी देर बाद असर करती है, तो थोड़ा इंतजार तो करो उसको बोलने के बाद, भटकना मती। उसके दरवाजे पर जाने के बाद भी अगर काम नहीं हो तो समझ लेना कि हमारा कर्म कुछ ज़्यादा गड़बड़ होगा लगा है, अभी समय लगेगा, भटकना मत ही। नहीं तो इनके छोड़ के दुनिया के लोग तो बड़े भटकते हैं, पहले राम जी के पास चले जाए, राम जी से काम नहीं बने, हनुमान जी के पास चले जाए, हनुमान जी से काम नहीं बने, ठाकुर जी के पास चले, ठाकुर जी से काम नहीं बने, शंकर जी के पास चले जाए, शंकर जी से काम नहीं बने, तो कहीं दूसरी जगह चले जाए, मैं नाम नहीं लूँगा, तुम समझ जाए। कोई दूसरे धर्म में प्रवेश कर जाते हैं, कोई हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना लेता है, क्यों? देवता नहीं सुन रहे तो दूसरा धर्म अपना लिया। फिर निवेदन करूंगा, मेरे हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता, ये पक्का है। इस हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। आपको गौरवान्वितता महसूस होना चाहिए, मेरा राम मेरा कृष्ण। अन्य जगह पर केवल लोग कहते हैं उनके धर्म में एक देवता होता है, हम कहते हैं बफेट का जमाना है इसलिए हमारे 33 कोटि देवता है, तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठा लो।
तुम्हारी मर्जी पड़े जिसको उठाओ। बफेट में जाते हो, कहीं गुलाब जामुन, कहीं छम्मक लड्डू, कहीं पानी पतासा, कहीं दही बड़ा खाते हो, पर जिस भोजन में तुम्हारी रुचि ज्यादा होती है उसकी प्लेट ज्यादा निपटा जाते हो। बोलो सही है की बात है? तुम भी सारे देवताओं के दरवाजे पर जाओ और जिससे तुम्हारी अच्छी पट जाए उसको पटाना। 33 कोटि देवता में एक है, चाहे राम कृष्ण शिव भवानी जगदम्बा दुर्गा, जो तुम्हारे चित्तवृत्ति में आए उसको रिझाओ, उससे लगन लगाओ, उससे दृष्टि मिलाओ और उससे जाकर अपने दिल की बात कहो। जब शंकर से दिल की बात कहोगे पक्का है वो सुनेगा। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे प्राप्त होगा। शिव तत्व में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। एक मात्र शिव मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं अहिल्याबाई, साधारण सा भाव, केवल एक झाड़ू। कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो जो हमने मंदिर में रख रखा है स्वीपर आदि आदि, जो भी सेवा करने वाला है, काम करने वाला है, वर्कर है, वो कर रहा है, तो हम क्यों करें? अरे भाई एक बात याद रखना, आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोग कहते हो कि मंदिर की सफाई जो वर्कर रखा है उसे करना चाहिए, मंदिर की सफाई जो पुजारी रखा है उसको करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जो तिजोरी है दिवाली पे उसकी सफाई कौन करता है? नौकर करता है? अरे बोलते तो जाओ। नौकर करेगा? नहीं। वर्कर करेगा? नहीं। स्वीपर करेगा? नहीं। तिजोरी की सफाई कोई दूसरा नहीं करता, तिजोरी की सफाई हमें करना होती है। उसी तरह मंदिर की सफाई ना पुजारी करे ना कोई वर्कर करे, जो दर्शन करने जाए वो करे, क्योंकि ये तिजोरी है हमारी, ये तिजोरी है हमारी, यहां से हमें मिलता है। ये मेरा देव अतिदेव महादेव देता है और कम नहीं देता। चोर को कुबेर बना सकता है तो तुम्हें भी बना सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है दादा, कोई भरोसा नहीं मेरे शंकर, कब क्या दे दे कोई भरोसा नहीं। पहले भी कथा में कहा शिव देने वाले वो देते। अब मेरे देवाधिदेव महादेव की कथा कर रही है, वहीं से मल्हार राव जी होलकर निकल कर जा रहे थे, उन्होंने उस बेटी को देखा जो शिव मंदिर में पूजन कर रही, और पूजन करने के बाद शंकर जी के मंदिर का थोड़ा सा प्रसाद ले जाकर बाहर छोटे छोटे लोग जो भी भोजन कर रहे थे उनको प्रदान कर। एक साधारण से घर की बेटी, बिल्कुल सहज सरल,
और बाबा ने कृपा क्या कर दी कि मालवा के राजा मल्हारराव जी होलकर जी ने अपने बेटे के लिए उस कन्या को चुन लिया और विवाह कराकर अपने घर लेकर आ गए महाराज। और यहां पर आई जब माता अहिल्याबाई इस मालवा में जब आई, तब उनकी भक्ति कितनी प्रबल थी कि साथ में अगर कुछ लेकर आई हैं तो वो देव अधिदेव महादेव लेकर आई, शंकर को लेकर। शिव पूरी दुनिया में कितने भी होंगे ना, किसी के हाथ में शंकर नजर नहीं आएंगे, पर अहिल्याबाई के हाथ में शिव जी दिखेंगे। आप भी शंकर को लेकर चलो ना, आप हाथ में लेकर मत चलो, इस दिल में तो लेकर चलो। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, जपने बैठ जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। थोड़ा सा कष्ट आया, नमः शिवाय जपो, पंचाक्षर मंत्र जपो, महामृत्युंजय मंत्र जपो। दुख आए, शिव याद आए। जैसे देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी कर लाता, मंदिर में गया, कभी भगवान के मंदिर नहीं गया, पर आज शरीर में जब ताप आया शिव मंदिर में पहुंच गया। और देवराज नाम का ब्राह्मण जब मंदिर के अंदर गया, वहां शिव महापुराण की कथा चल रही थी, थोड़ी देर की, एक क्षण की, एक पल की कथा सुन ली, और कथा सुनी, चित्तवृत्ति में बैठी। उसके बाद में जो प्राण छूटे, प्राण छूटने के बाद देवराज नाम का ब्राह्मण जब मरा, प्राण छूटे, उसको कोई चोरी करने वाला, कपट करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, इसको तो नरक जाना था, पर इसको लेने भी कौन आया? देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आए इसको लेने के। तो पार्वती जी ने पूछ लिया, भोले बाबा सुनो तो, ये तो पापी है, इसने पाप करा है, चोरी करी है, छल करा, बेईमानी करी, कपट करी, पर आप इसको नंदी पर लेकर जा रहे हो, क्यों? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ये देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी है, शंकर जी के मंदिर में जाकर थोड़ी सी कथा सुन ली है, कथा सुनकर जहां ये प्राण त्याग रहा है, वहां पर बेलपत्री का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे मरा है, इसलिए कैलाश जाएगा, ये कहीं नरक नहीं जाएगा, ये कैलाश की होगा, ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मरा, बेल के वृक्ष के नीचे, इसलिए ये कैलाश जाएगा। आज भी नियम है, कोई मरता है उसको लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य बोलते लेकर जाते हैं, शमशान में जाने पर एक जगह पर उसको विश्राम दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते? इंदौर में देते हैं, एक जगह पर विश्राम दिया जाता है, अर्थी को उतारा जाता है, उतारा करा जाता है, यहाँ उतारो, यहाँ विश्राम दे दो। तो बच्चे पूछते हैं, पापा यहाँ पर ये दादाजी को क्यों उतारा, यहाँ बीच रास्ते में इनको क्यों रोका? तो कहा बेटा यहाँ उतारना पड़ता है, पर बच्चों को ये नहीं बता पाए कि यहाँ उतारा क्यों जाता है, क्योंकि शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज नाम के ब्राह्मण के जहां प्राण छूटे थे वहां बेलपत्री का वृक्ष था, इसलिए हिंदू धर्म में रीति है, शमशान में ले जाने से पहले कहीं पर बेलपत्री का अगर पेड़ होता था तो उसके नीचे थोड़ी देर अर्थी को रख दिया जाता था कि बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो ये जीवात्मा नरक नहीं भोगेगी, शंकर के धाम चली जाएगी, फिर ये सुख भोगने वाली, नरक नहीं, इसको सुख का अनुभव होगा, इसको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे कई कई प्रसंग लोगों बच्चों को आज तक नहीं मालूम कि ये होता क्यों, बस उतारा कर दो, बस उतार दो इसको, बस इसको नीचे सुला दो, अर्थी को यहां रख दो। पर क्यों रखते हैं, क्या कारण है अर्थी को रखने का, क्यों विश्राम दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है? उसका भान होना चाहिए कि यहां बेलपत्री का वृक्ष होना चाहिए, जिस वृक्ष की छांव में जब अर्थी को रखा जाए तो वो जीवात्मा तर जाए। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, कई लोग तो कहते हैं कि जब व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तो चली जाती है परमात्मा की ओर, फिर उसका लाभ क्या हुआ नीचे रखने का? गरुड़ पुराण कहती है जब किसी के प्राण छूटते हैं, छूटने के बाद उस जीव आत्मा को 10 दिन तक घर की अटारी पर रखा जाता है। कितने दिन रखते हैं? 10 दिन घर की अटारी पर रखकर उस जीवात्मा को दिखाया जाता है कि तेरे परिवार वाले रो रहे कि नहीं रो रहे, भोजन कर रहे कि नहीं कर रहे, तुझे याद कर रहे कि नहीं कर रहे, उस जीवात्मा को दिखाया जाता है। जब किसी के प्राण छूटते हैं वो जीवात्मा शमशान के विश्राम स्थल तक, कौन से स्थान तक? जहां अर्थी को उतारा गया उस स्थान तक घर से जीवात्मा वहां तक जाती है। विश्राम स्थल के बाद में शंकर भगवान उसको संभालते हैं, जीवात्मा वापिस उसकी अटारी पर आ जाती है। 10 दिन तक
गरुड़ पुराण कहती है 10 दिन तक जीवात्मा अटारी पर रहती है। कितने दिन रहती है? 10 दिन। और 10 दिन के बाद में जब जीवात्मा चली जाती है तब जाकर फिर लोग अपना अपना क्रम करते हैं। इसीलिए तो 10वें दिन वो कहते हैं ना, वो घाट पे जाके होता है। क्या होता है? घाटे का काम। घाटे का काम नहीं है, जो मरा उसको घाटा ज्यादा लगा, इसलिए उसको कहा घाटे का काम है। बेचारा इतना फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन सब छोड़ छुड़ा के चला गया। कितना घाटा लगा होगा, उसकी एफडी पूरी पड़ी की पड़ी रह गई, बैंक में जमा रह गया, और वो जीवात्मा चली गई। सब पड़ा रह गया, सब दर्द। और जाएगा जब यहां से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्या रहेगा? सब ब्रांडेड पहनने वाले भी, कुर्ता ब्रांडेड, जूते कंपनी के, घड़ी कंपनी की, यहां तक का सोना लिया तो वो भी कंपनी का, हर चीज कंपनी की पहनी है। पर आखिरी में जब मरोगे, मरने पर जो कफन पिनाया जाएगा वो कौन सी कंपनी का होगा? लिख के जरूर जाना कागज में कि रेमांड का पिनाना, कि इस कंपनी का पिनाना। नहीं, तुम तो पूरी जिंदगी तो कंपनी करो, मरने पर कौन सी कंपनी? वह कंपनी का है। इसीलिए फिर निवेदन, अंत समय प्रभु आना। सबको याद है? सबको याद है? गाओ जरा। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना कुटुंब कभी, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा, आपको प्रभु जी आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान बस इतनी सी कृपा है। ये पीपल का वृक्ष, ये आंवले का वृक्ष, ये बेलपत्री का वृक्ष, ये वो देव वृक्ष हैं जिनका सुख मनुष्य को प्राप्त हो सके, मनुष्य को प्राप्त हो सके। आप थोड़ा प्रयास तो करो, प्रयास करो। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो शंकर जी का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने के लिए। कुंदकेश्वर शिव का एक संबोधन। एक झाड़ू लगाई, पोछा लगाया उस कन्या ने, माता हिल्याबाई ने, और मल्हार राव जी अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और विवाह हो गया। श्री खंडेराव जी के साथ में जब विवाह हुआ, मालवा की महारानी बन गई। और देखिए शंकर साथ में लेकर आई। आपसे भी निवेदन है, मेरे शिव को भूल मत जाना, मेरे शंकर को अपने हृदय में बिठा कर रखिए। गुरुजी ये कथा तो हमको याद रहती नहीं है, सुनने का फायदा क्या है? हम कहते हैं 6 महीने पहले जो खाया, 6 महीने पहले जो खाया, 2 महीने पहले जो खाया, 15 दिन पहले जो खाया, वो याद नहीं रहता, पर शरीर में रक्त बनकर चलता बहुत समय तक। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भले याद ना रहे, पर
एक बार अगर इस शरीर को मिल गई, इस आत्मा तक पहुंच गई, तो ये पक्का है मृत्यु तक साथ देने वाली है, यम की कैद से छुड़ाने वाली, मृत्यु तक साथ, अंतिम बिंदु तक। देवराज ब्राह्मण, चोरी करने वाला ब्राह्मण, वो देवराज जो चोरी कर कर धन लाया था। हाँ, होता है कभी कभी योग संजोग होता है, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो जाता है जीव, ये पूर्व के कर्म के अनुसार। इसलिए आपको बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। इसीलिए बार बार कहते हैं, तेरा क्या होगा रे कालिया, होगा क्या, कब तक बचेगा और किससे बचेगा? शंभू से बचना, कौन जाने। क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? क्या प्राप्त होता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? अरे गुरुजी, आप कहते हो शिव पुराण की कथा में जाओ, हमारी तो चप्पल चली गई। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? कोई कहेगा हमारा कोई सामान चले गया। हम तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, पहले भी करा, कुबेरेश्वर महादेव की कथा में आपको बोला था कि जितने लोग कथा सुनने आओ, कोई भी सोना चांदी की रकम लेके मत आओ, यहाँ आओ तो लेकर मत आओ, यहाँ आओ तो मेरे ओघड़ दानी मेरे शंकर का आशीर्वाद लेकर जाओ, तुम्हारे सोना और चांदी से मत पता नहीं। क्या मिलता है शिव पुराण की कथा में जाने से? क्या होगा शंकर की कथा में जाने से? क्या मिलेगा हमें शिव महापुराण की कथा में जाने से? तो जो कहे आपसे कि शिव महापुराण की कथा में जाने से क्या मिलता है, उससे कहना एक बार सुन ले, 3 महीना इंतजार कर ले, 3 महीने की ये तारीख लिख के रख लेना कि शिव महापुराण की कथा, आज कौन सी तारीख है? 30 तारीख को चालू हुई है, 30 नवंबर को, दिसंबर जनवरी फरवरी तक इंतजार करना, कामना कर कर बस कथा सुन ले और उसके बाद अपने कार्य में लग जा। फिर भोलेनाथ जी एक बार अगर हाथ पकड़ लिए फिर नहीं छोड़ेगा, ये पक्का है। मतलब शिव पुराण की कथा एक बार अगर जो जाकर बैठ गया, कथा का रास्ता तो श्रवण कर लिया, शंकर की कथा, कहीं मैं तो कहूंगा कई कई माताओं ने पशुपति व्रत इसलिए करे होंगे इंदौर के लोगों ने कि हम सीहोर नहीं जा पा रहे, पर सीहोर का कुबेरेश्वर महादेव यहाँ कथा सुना दे। ये कई कई लोगों ने विचार करा होगा, कहीं भोलेनाथ ने सुना होगा। इसलिए आदरणीय मंदोला जी के चित्तवृत्ति में, आदरणीय विजयवर्गीय जी की चित्तवृत्ति में वो कथा बैठ गई, और बैठने के बाद वो कथा अगर हो रही है, मेंदोला जी करा रहे हैं, विजयवर्गीय जी करा रहे हैं, मित्र मंडली करा रही है, इस कथा को अगर करा रहा है तो मेरा भोलेनाथ करा रहा है, और वो केवल आप लोगों के लिए करा रहा है कि आपकी चित्तवृत्ति में चित्तवृत्ति। कथा कराने वाला भी कोई साधारण ही है महाराज। आप सब तो पलंग पर सोते होगे, और मुझे कल मालूम पड़ा कि आदरणीय श्री रमेश मेंदोला जी, उनके कक्ष में जहाँ निवास करते हैं गुरुदेव, पलंग पर नहीं सोते, भूमि का शयन करते। ये संत का ही स्वभाव नहीं तो क्या, भूमि का शयन करते, गादी लगी है जमीन पर, बस वहीं सो जाते, संत स्वभाव महाराज। तो हम तो कहेंगे शिव कथा करवा रहा है, शंकर सुन रहा है, शंकर बात रहा है, मौका मिला है 7 दिन का, छोड़ना नहीं है। 7 दिन शिव महापुराण के, हमारे जीवन के भी 7 ही दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन तो यही निकल गए। तो 7 दिन बड़ी मुश्किल से तो मिले। 7 दिन में आज पहला दिन, और पहला दिन मतलब आप सबका जन्मदिन, सबको हैप्पी बर्थडे टू यू। आज घर के लोगों को जाके कहते हैं आज मेरा जन्म हुआ है, मैंने शिव महापुराण की कथा पंडाल में जाकर श्रवण करी है, शिव महापुराण की कथा सुनी है, आज मेरा जन्मदिन हुआ है, आज मैं भगवान शंकर के लिए पैदा हुआ हूं। मतलब जैसे मां अहिल्याबाई जन्मी थी शिव तत्व को जानने के लिए, आज मुझे जानने का मौका मिला है कि मैं शंकर को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। देवराज नाम का ब्राह्मण मरने के बाद कैलाश धाम चले गए, शिव धाम, शंकर की भक्ति में आया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक
ब्राह्मण था, वो भी थोड़ा धन चोरी कर कर लाता था, पत्नी को देता था। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के रास्ते पर ले जाती है। पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती। आपसे भी निवेदन है, 7 दिन में 1 दिन आप अपने पति से कहना कि मुझे धर्म पत्नी बनना। पति पूछे वो कैसे बनना है? 40 साल तो हो गए तेरी मांग में सिंदूर दिए जब से, तो तू धर्म पत्नी है। उसी दिन से तो मैं धर्म के कांटे पर लटक रहा हूं। अच्छा, पति कहेगा तो अब कैसी धर्म पत्नी बनना? कह देना सीहोर वाला महाराज बोला है हमें धर्म पत्नी बनना है 1 दिन। तो धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? कहा धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है? जो मंदोदरी ने निभाया था अपने पति से। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज आकर मंदोदरी से बोले, मंदोदरी राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, मंत्र और संकल्प छुड़वाना है, पूजन करवाना है। मंदोदरी कोई विद्वान पंडित हो तो बता दे। मंदोदरी बोली मेरे पति रावण जैसे बढ़कर कौन विद्वान होगा? तो हनुमान जी महाराज बोले वो तो पूजन कराने जाने वाला नहीं, क्योंकि वो ही तो सीता जी को उठा के लाया था, वो कैसे पूजन कराएगा? मंदोदरी बोली मैं भी धर्म पत्नी हूं, ऊको भगवान के दरवाजे तक तो भेज के रहूंगी। और मंदोदरी पहुंच गई, चोटी करती 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 करती। पहले माताएं वो 3 चोटी में 3 अलग अलग भाग होते थे, ऊको गुत्ती गुत्ती गई। माताएं वो चोटी धीरे धीरे क्यों गुत्ती थी? क्योंकि वो सोचती रहती थी कि इसका करना क्या है। 3 एंटीना है, सिग्नल, सोचती सोचती जा रही कि इसका करना। तो मंदोदरी सोचती सोचती गई। होता है एक बार, कहाँ की बात है महाराज जी, एक बार किसी भाई ने किसी बाबा जी ने उससे पूछ लिया एक पंडित जी से, क्यों पंडित जी तुम इतनी बड़ी बड़ी पुराण बाजते हो, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान कहाँ से लेकर आते हो? पंडित जी बोले हमारी जो चोटी है ये एंटीना है, ऊपर से यहाँ से यहाँ। अच्छा, इतने में बाबा जी बोले तो हमें इतना ज्ञान क्यों नहीं आता? पंडित जी बोले तुम्हारे एंटीने से आता तो है, पर अर्थिंग के तार से नीचा चले जाता, तो बचता कुछ नहीं। तो इतने में मंदोदरी बोली मैं भी ये धर्म पत्नी हूं, धर्म पत्नी का फर्ज अदा करूंगी। और मंदोदरी लंकाधिपति रावण के पास पहुंच गई। और पहुंचते से ही मंदोदरी ने कहा स्वामी स्वामी। रावण बोला हम लंकेश। अच्छा, रावण की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये की थी, हमेशा एक ही बात बोलता था हम लंकेश। अच्छा, सबको मालूम है कि तुम लंकेश हो, बोलने की क्या जरूरत, पर फिर भी बोलता। बोला क्या बात है? मंदोदरी बोली आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा, आपने कभी ब्राह्मण तत्व को नहीं जाना। रावण बोला मैं शंकर जी की पूजन करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं त्रिपुंड धारण करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या? मैं शिव की आराधना करता हूं, ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? मंदोदरी कहती है ब्राह्मण कर्म वो होता है कि जजमान के यहाँ पूजन कराने जाओ और दक्षिणा लेकर आओ। तुम कभी किसी के यहाँ से दक्षिणा लाए? दक्षिणा लाने की जगह तुम सीता जी को उठा लाए, ये कोई बात है? कहीं जाओ और दक्षिणा लेकर आओ। रावण बोला मेरे जैसे विद्वान को किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई मुझे बुला ले। इतने में तो मंदोदरी बोली फालतू बात मत करो, राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, उन्हें कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, तो तुम जाके स्थापना करा दो। रावण बोला राम जी कभी रामेश्वर की स्थापना नहीं कर सकते, मुझे मालूम। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? रावण बोला राम जी की धर्मपत्नी तो लंका में, अकेले स्थापना करेंगे कैसे? तुम बताओ। मंदोदरी ने विचार करा, बिल्कुल सही बोल रहा है। मंदोदरी ने नीचे की जो चोटी थी ना उसको गंगा से झड़ा ली, इसलिए माताएं आज भी जो नीचे का भाग बचता है ना उसको झड़ा लेती। मंदोदरी ने नीचे का भाग झड़ाया कि अकल की बात तो की ये पति ने, अब समझ में ये नहीं आ रहा करना क्या, और ये सीता को लेके जाएगा, फिर भी झड़ाया है तो ऐसे ही नहीं झड़ाया। तो इन्हें कह दिया स्वामी आप तो विद्वान ब्राह्मण हो, अगर सीता आपके पास में है तो आपका फर्ज है, आप गुरु बनकर पंडित बनकर विद्वान बनकर जा रहे हो, गठजोड़ा बांधकर आपको बिठाना चाहिए। एक काम करो आप आगे आगे चलो, मैं मंदोदरी सीता जी को लेकर चलती हूँ। तो सीता नहीं जाएगी। मंदोदरी ने कहा चिंता मत करो मैं हनुमान जी को बुला लेती हूँ। रावण बोला हनुमान जिसने आग लगाई थी? मंदोदरी बोली हाँ वही हनुमान। वही हनुमान। अब ठीक है बुलाओ। हनुमान जी महाराज ने कहा आप चलिए। रावण चला, मंदोदरी ने सीता जी को पालकी में बिठाया, हनुमान जी की साक्षी में लेकर गए, गठजोड़ा बांध कर बिठाया। रावण ने पूजन करवाई, पूजन पूरी हो गई। पूजन पूरी
राम जी ने रावण के चरण धुलाए, प्रणाम करा। रावण ने आशीर्वाद दिया, विजय भव। राम जी को आशीर्वाद दिया, विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे रावण के, उन्होंने कोनी मार के कहा क्यों रे, हार गया क्या? रावण बोला फालतू बात मत करना, हारा वारा नहीं हूं, वो तो मैं गुरु जी की गादी पर बैठा हूं, पंडित की गादी पर, इसलिए आशीर्वाद दे रहा हूं विजय होने का। मेरी जगह कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया। युद्ध के मैदान में तो इससे लड़ूंगा पक्का, पर आशीर्वाद विजय होने का दिया। रावण ने कहा दक्षिणा, राम दक्षिणा दो। राम जी बोलते हैं मांग लीजिए दक्षिणा, क्या चाहिए पंडित जी, मांग लीजिए। कहा ऐसे नहीं मांगूंगा, दक्षिणा तुम्हारे कानों में बोलूंगा, तुम किसी को बताओगे नहीं। रावण बोला, राम जी बोले कोई बात नहीं, कानों में आकर मांग लीजिए, पर मांगना वही जो मेरे पास में है। रावण बोला चिंता मत करो, वही मांगूंगा जो तुम्हारे पास में। रावण राम जी के कानों के पास जाकर कपड़ा डालकर धीरे से कानों में बोले, मुक्ति दे दे, मुक्ति। तुम क्या सुने, नुक्ति है क्या? जम के तो बोलो मुक्ति, नहीं तो तुम समझ लो बेसन की नुक्ति, बाद में पेट में दुखती हो। तो वो नुक्ति नहीं मांगी, मुक्ति मांगिए। महाराज मुक्ति चाहिए, तथास्तु। मेरे राम जी बोले प्रभु आपने क्या मांग लिया? रावण कहता है बस यही चाहिए। तो राम जी कहते हैं इसको देने के लिए मुझे आना पड़ेगा। तो रावण कहता है जब ही तो मुक्ति मिलेगी जब राम सामने होगा, मुक्त हो जाऊंगा मैं। राम सामने होना चाहिए, बस वो मुक्ति चाहिए। धर्म पत्नी का फर्ज मंदोदरी ने अदा करा, आप भी करो। 7 दिन आपके पति कथा में नहीं आए, 7 दिन जितनी कथा यहां से सुनकर जाओ, 3 बजे से 6 बजे तक यहां सुनो, रात्रि को 9 बजे से 12 बजे तक उनको सुनाओ, सुनाओ उनको। उनके नींद आए तो क्या चाय बना के ले, थोड़ी देर पांव दबा दबा कर सुनाओ, पर सुनाओ। सीहोर वाले महाराज ने कथा सुनाई थी, आज ये बोला था। एक बार हमको याद है, ये इंदौर की बात, पहले एक बार जब कथा करने आए तो बहुत पहले की बात है, तो वहाँ कथा करने जब पहुँचे तो एक माता ने कहा गुरुजी आज मेरा पति भी कथा में आया। हमने कहा कहाँ है? तो क्या वो, हमने उससे पूछा भाई तो इतने दिन तक तो कथा में नहीं आया, 3 दिन निकल गया, चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा दिन में 3 से 6 सुन लूँ। तो मुझे विश्वास, आप तो कथा कहो, सुना, सुनो कथा सुनो। और अगर रात को कथा ना सुने, 7 दिन में 1 दिन ऐसा बनाना, अपने पति से कहना तुम 6 दिन कमाई कर लो, पर 7वें दिन 1 दिन तुम्हें शिव महापुराण की कथा में मेरे साथ चलकर बैठना है, कथा सुनना है, चलो मेरे साथ कथा सुनने चलो। 1 दिन